अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, अगर आप बाजार जाएं और ईंटें ला के अपने घर में रख लें, कुछ सीमेंट भी ले आएं, रेत भी ले आएं, बजरी भी ले आएं और अपना ये मामूल बना लें कि अक्सर जाएं और इमारत बनाने का सामान घर लेते आएं और कोई अगर आपसे आके ये पूछे कि भाई क्या बना रहे हो और आप कहें यार मैं तो कुछ नहीं बना रहा, बस घर की जगह भर रहा हूं, तो आपको पागल खाने में जमा करा देगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि आजकल देखा ये जाता है कि आम तौर पे हम लोग वीडियोस के जरिए, मीडिया के जरिए, जरायद के जरिए और मुख्तलिफ जराए से बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी इकट्ठी कर रहे हैं जिसका हम बना कुछ नहीं रहे, जिसका फायदा नहीं है। वो इल्म तो है लेकिन इल्म में नाफे नहीं है। अगर मैं इंजीनियर हूं और डॉक्टरी की किताब पढ़ रहा हूं तो उसका कोई फायदा नहीं है, और अगर मैं डॉक्टर हूं और किताब इंजीनियरिंग की पढ़ रहा हूं उसका कोई फायदा नहीं है। इस तरह आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना बंद कर दें। पहले कहा यह जाता था सी नो इवल, से नो इवल, हियर नो इवल, लेकिन आज के दौर का तकाजा यह है कि भाई सिर्फ वो सुनो जिससे तुम्हारे अंदर वैल्यू ऐड हो, जो तुम्हारा टारगेट है। सिर्फ वो कहो जो तुम्हारा टारगेट है, सिर्फ वो देखो जो तुम्हारा टारगेट है, वरना आप अपने घर की तरह अपने दिमाग को भर लेंगे और उससे कोई इमारत नहीं बनेगी। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको पुलिस स्टेशन में लेके चलते हैं और देखते हैं एसएचओ साहब क्या कर रहे हैं। लो आ गई बहारें, आया समा सुहाना, वाह वाह वाह। हर शय बदल रही है, कहीं तुम बदल। लो आ गई बहारें, आया समा सुहाना। क्या बात है, क्या बात है। आई विश के क्राइम रेट 0 हो जाए ताकि सारे पुलिस अफसरान ये कर सकें जो एसएचओ साहब कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये तेरा आना भीगी रातों में चुपके चुपके। यहाँ पे ना मैं ये कहूंगा कि जितने हमारे पुलिस वाले भाई हैं वो जिद्दोजहद तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि अगर आप ईमानदार हों और अपने इलाके का सही ख्याल रखें तो फिर वो दिन भी आता है कि आप कैसे तसल्ली से बैठे होते हैं। आसिम, वैसे ना ये हरकत मुझे पसंद नहीं आई, मैं बहुत पॉसेसिव हूँ तुम्हारे बारे में। दिल की बातें आंखों से कह देना, चुपके सबसे छुपके। सर पक्की गल है, भाभी मेके गई हुई। दिस इज अ फैक्ट। वाह वाह। गुजारिश है समीना के इतने मुलजमाना मुजरमाना मिल मिल के ना जी रोज दिहाड़ी परचे दे फलाना कर इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता। हाँ, ये बात वैसे बिल्कुल ठीक है, और ख़ास तौर पे हुकाम को ये भी करना चाहिए, हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं ना, इनकी रिक्रिएशन का भी कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए। आप देखें, आप सोसाइटी के जो मुजरिम हैं आप पूरा दिन उनके साथ डील कर रहे हैं। होती तो है इनकी रिक्रिएशंस, आपने देखी नहीं है जहाँ ये नाच भी रहे होते हैं। दिस इज ट्रू। आसिम, वैसे मैं पहली दफा तुम्हें इस हालत में देख रही हूँ, तुम टोटल इतने ही हो? ऐसी बात नहीं, असल में ना रिलैक्स हूँ। अच्छा, बस मौत तो पे ना जिन्हें सारा कुछ लिखा, मैंने पता मेरे लक का जो हाल है। ये बताएं मुझे कि इनको क्यों पकड़ रखा है? ये सर हाँ? सारे बड़े खतरनाक लोग ने। ये कहाँ से खतरनाक लग रहे हैं यार तुम्हें? सारे बहरूपी ने हजूर। बहरूपी है ये? जी जी। ए को मेरे अबाओ इजदाद दा नहीं है। जो मोटा जी। अच्छा, ये भांड है यार। तो ये वारदाता कर देना है, किड्डे प्यार ना किया भांड है। ये तो वो लोग हैं जो खुशियां फैलाते हैं। हुआ क्या है, वकुआ क्या है? सर सारे ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। ओ, इतनी भोली कौम, सबसे भोली कौम। वो जान दो जिड्डे खतरनाक है ना, मेरे तो बेहतर तुम जान दो। नहीं, आपसे बेहतर तो नहीं। तुसी अजे नवे नवे बने हो, असि पुराने आ दूर, साडी गल तुसी छड्डो। हाँ, वो तो आपके गाने से ही पता लग गया। गाने से पता लग गया है। खुदा दाद है, खुदा दाद। हाँ जी। अताउल्लाह इसा खेलवी साहब। जी जी जी। कुटाड़ी तो नहीं? नहीं। कितना अच्छा गाते ने। बिल्कुल। इसी तरह मैं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड जो सारे अच्छा गाते ने। ये जनाब अल्लाह ये करते ने वारदात शादियां ब्याहां ते जाके। वो कैसे? सब तो पहले रैकी करते ने कि सलामी वाला बैग किस बंदे को। ओके। उस तो बाद ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਘਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ। ठीक। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਫ टैग से उसका ध्यान हट जाता है। ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। और ਜਿਹੜਾ तीसरा बंदा जी जी। ਉਹ बैग ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ओ, भाग जाता है? मतलब भाग जाता है। भाग जाता। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ नहीं पता।
ਸਰ ਚੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਠੀਕ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਰ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ओ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਏ ਸੀ। ये बताओ कि तुम उसको जानते हो जो तुम्हें लेके गया? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਪਏ ਨੇ ਮਗਰ। अच्छा नहीं जी, ये वाकया हुआ है। नहीं करो तुम गल, मैं तो बैठा, मैं तो तनख्वाह लै ही लेनी। आपको तो सारा वाकया पता है ना, अब उन्हें अपनी इंटेरोगेशन भी करने दें। बेटा श्रीलंका दी एयरलाइन दी होस्टेस गल नूं समझण दी कोशिश कर रहे। ये सर ये ढाड़ी है ही नहीं, मैं दावे ना करना ढाड़ी नहीं ने। ਸਰ ਅਸੀਂ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਢਾੜੀ ਆ। SHO ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ, ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਵੇਲ, SHO ਦਾ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਵੇ। ये देखें, ढाड़ी है ये ये सारा कुछ करना बंदा ढाड़ी होंदा। यही कर सकते हैं ये। क्यों ओए दे प्यो ने करना, लाही खार वो कौन करेगा? अरे जिसकी मामा शादी जैसे देखे नहीं, नहीं, आम आदमी इस तरह बोल नहीं सकता जैसे ये बोला है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਵੇਂ क्यों नहीं बोल सकता? हरून दियां खैरां, अरे होशियारियां प्रोग्राम दियां खैरां, हर हफ्ते लंबी लंबी रेटिंग लैण दियां खैरां, आर्टिस्टां च मुसीबत च पाउण वाले बंदे दियां खैरां। वैसे आसिम साहब आपने रिटायरमेंट प्लान अच्छा बनाया हुआ है। ਐ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ 500 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋ ਫੜੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਚਲੋ। बहुत अच्छे 500 रुपये दे कूड़ आदमी। नहीं सानू इस गल की है, सानू की इस गल ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜੀ। अच्छा नहीं नहीं, ये ढाड़ी है, जुगते मुगते लगाते हैं। ਅਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। कैसे जी? ਤੁਸੀਂ ਐ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡ ਪੁਣੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ, हाँ। ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਨੇ। अच्छा ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ जी, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। साहब ढाड़ियों की A कैटेगरी में आते हैं, कम से कम भी 10,000 लेते हैं। एक शादी पर रेड करने। और एजाज बिल्कुल ठीक कह रही है, देखिए चेहरे पे भी आठा बना और वैसे भी आठा बना। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਾ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਠੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। आसिम मैं भी एक शादी पे ढोलकी बजा के आई हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ रहा कैसे? ਹਰ ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ ਵਜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ। वैसे टीम तो इनकी बहुत अच्छी बन जाएगी। ये क्या कर रहे हो? ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚਮੋਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। आर्टिस्ट आदमी कभी चोर डाकू नहीं हो सकता, और वो भी इतना अच्छा। यार प्लीज इन्हें छोड़ दे मेरे कहने पे। ये आर्टिस्ट हैं, ये ढाड़ी हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਮੋਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ जी ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਓ ਯਾਰ ਚਮੋਟਾ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਓ ਜੀ। ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ। जी SHO ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SHO ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਪੈਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਖੀਰ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। SHO ਵੇਖ ਲਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਤੰਦੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। बस बस बस, ये मुजरिम है जी। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕੁਫਰ ਟੂਟਾ खुदा खुदा। ने इनको बुलाया हुआ था, उनको भी अंदर कर। उनको भी अंदर करें, और जो इनकी जुगतों में महव थे, जिनका वो सामान ले गए, उनको भी अंदर करें। ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਭੰਡ ਨਹੀਂ, नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। अच्छा जिस पावर से चमोटे का इस्तेमाल करे थे ना, इनके छितर मस्त है। ਸਾਰੇ ਨਾ ਫਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਚ ਨਾ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗਾਇਬ ਰੱਖਣਾ। क्या करेंगे आप? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਚਮੋਟਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम सर। ਬਸ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। सर आसिम साहब। ਜੀ ਜੀ ਆਸਨ आप जी, शुक्रिया सर। ਜੀ ਹੁਕਮ ਸਰ। सर मेरा नाम अजमल दुरानी है। बस खाना अपना सर आप भी दरअसल यकीनन बहनों बेटियों वाले होंगे, बल्कि आपके सर मैं खुद भी हूँ। आपके पास एक लड़का काम करता है सर, बख्तियार। नहीं, बख्तियार नाम का लड़का जी मेरे पास कोई भी नहीं है यहाँ। ਨਾ अच्छा सर। चोबू कहाँ है वैसे आज? जो भी सर बीमार है। क्या हुआ उसे? ओए होए होए होए। वो तकरीबन जड़ा ना डॉक्टर ने उन्हें जवाब देता है। Oh my God। अल्लाह ताला उसको सेहत दे यार। हाँ जी, तुसी ते देखोगे ना, उन्हें इन्ना कमजोर हो गया। मैं उन रात हॉस्पिटल देखने गया, हाँ। मैं थोड़ी देर पहले गया तो उन्हें ग्लूकोज लगा सी। अच्छा दोबारा मैं गया तो ग्लूकोज की बोतल जड़ी ना जी वो बेड ते पई सी, उन्होंने लमकाया। मैं डॉक्टर ने पूछा, मैं डॉक्टर साहब की, उन्होंने कहा जी ज्यादा लग गया, कट रहे हैं। आप कहीं चोबू की बात तो नहीं कर रहे? अच्छा, मैं जो समझ रहा कि इन्होंने ना नाम दी कोई थोड़ी जी ना गड़बड़ेचन है। हाँ। पेटी नंबर सर की है
सर उन्होंने 9999 बताया था। ये यूके दी पुलिस दा है। और मुझे याद आया, ये चीते का है। 9999 जी जी। लो देखो मेरा ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਬੈਲਟਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा चीता है जी वो। ਚੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी सर बिल्कुल। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? सर वो दरअसल मेरी हमशीरा के लिए उनका रिश्ता आया था, तो मैंने सोचा कि उनके अफसर से उनकी बाबत मालूम किया जाए। ओह, चीते के रिश्ते की बातें चल रही हैं। बड़े अरसे से चीता चाह रहा है कि उसकी शादी हो। मतलब अम्मी अबू कोई थोड़ी हमशीरा तो तंग ने वैसे कर चुंदी ना टेंशन के भी जिथे भी जिस तरह का भी लभदा इनू टोरो। सर मेरा ख्याल है अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं इजाजत लेता हूँ सर। नहीं 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 मेरे बादशाह तुम समझने की कोशिश करो। चीता तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। अच्छा सर। यकीन करो और रियल मेरे थानेदार टाइगर है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो वो रिश्वत नहीं लेता ना। जी सर। सर चीता मैंने उसका नाम क्यों रखा है? क्यों सर? कि जो बड़े बड़े मुल्जमान जिसको कोई हाथ नहीं डालता चीता वहां जाता है और यूं दबोच के लेके वापस आ जाता है। वाह। अरे वाह, इसका मतलब है चीता बहादुर आदमी है। Yes. ये चीता तो बहुत बहादुर है, लेकिन आपने चीता देखा है? जी सर। सिस्टर भी आपकी बहादुर है ना? सर मैं आपको मतलब नहीं समझा। दोनों बहादुर होंगे तो ये वक्त अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल। तो सर बख्तियार साहब इस वक्त कहाँ पे हैं? देख पता गल की है, मैं तेरे ना बड़े प्यार नाल और बड़ी धीमे ले जाए क्योंकि बच्ची का मामला है। मैं तेरे नाल गल कर रहे ना। बिल्कुल सर। ये बख्तियार कह के ना अचानक मेरा दिल खट्टा ना कर। सही बात है, यकीन नहीं आ रहा कि यकीन नहीं आ रहा आगे उसी की बात हो रही है। चीते की। चीता कहाँ है सर, फिर वो बता दें। यकीन करो मैं अपने बच्चे का नाम बख्तियार रखना थी, मेरा दिल उखड़ गया। अच्छा तुसी ये टेलीविजन ते देखदे होवोगे? बिल्कुल सर। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਤੇ ਡਾਕੂ। जी जी बिल्कुल। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਤਾ। अरे वाह सर। कच्चे का डाकू पकड़ने गया वो। जनाब अली वाह। दुरानी साहब, जी जी। आपने कुछ सोचा? नहीं, पहले तो मैं हमशीरा की शादी करूंगा। मैं हमशीरा की शादी की ही बात कर रही हूँ। अब जी मेरा ख्याल है आसिम साहब ने जो कुछ बताया है इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं। बस फिर मिठाई मंगाए फिर। हाँ हाँ क्यों नहीं सर कहाँ से मिलेगी मिठाई? सर मिठाई जड़ी ना जी है मेरे थाने के बिल्कुल सामने एक नवी दुकान खुली है, न्यू स्वीट। अच्छा। कल रात उन्हें ओपनिंग की है। वाह। मैं कहना कि उहदे सुने लड्डू बहुत आला ने वो ट्राई कीते जान। मंगवाए। वो जी लड्डू तो सर मैं लेके आता हूँ अभी। ना सर क्या गल कर रहे हो? बिल्कुल उहदा नंबर है, मैं फोन करने से दे के जाएगा, थाने तक की फायदा है। जी सर। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू स्वीट जी न्यू स्वीट। अच्छा सर इस तरह करो कितने मंगवाने? सर 10 मंगवा लीजिए। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਚੀਤੇ। 10 ਲੱਡੂ जरा थाने भिजवा दो, ठीक है? अच्छे जाए आज जी शगना का मामला है। जी जी मैं खुद लेकर हाजिर होता हूँ। अच्छा जिस किस्म की ਉਹਦੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਮਾਇਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਨੇ। ਹਲੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। सर आप तो कह रहे थे कच्चे का डाकू। नहीं नहीं ढक्कन पक्के ने, डाकू कच्चा ही है। नहीं नहीं मैं तो पक्का पींदा ये। सर ये इसे पकड़ने गया हुआ था। नहीं 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 ये रस्ते च फड़िया ना। हाँ जी हाँ जी आ रस्ते च तुरे आंदे ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲੈ। हाँ जी फड़ हाँ लिया। जी हाँ जी। और साहब जी अपने इस जवान ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ ਕਰੋ। क्यों? ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਸੀ। सर आप तो कह रहे थे बड़ा निडर है। ना डर जरूर है, बेवकूफ तो नहीं ना हुन खुन्ना पड़वा के ते इथरों मोबाइल कटवा लवे। और साहब जी ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। अच्छा ਏਡਾ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਚ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਨਾ ਭਾਲੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਬਤੂਕੇ ਜੇ ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ ਨੇ। वालेकुम सलाम चीता साहब। ये क्या करने लगे आप? ਲੱਡੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ। और चीता नहीं, बख्तियार साहब बोले। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ,
अंचिता। जी बिल्कुल ठीक। रानी साहब मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारी तरफ से लड्डू। हमारी तरफ से? और अगला प्रश्न क्या है? आप न्यूज सेट वाले हैं जी? जी थैंक यू वेरी मच जी। सर ये पैसे कितने ने? ले लेंगे पैसे, आप परेशान मत हो। यार ये बड़ा पूरे सरार सा लग रहा मुझे है लग रहा है सीधा उमराव जान के स्टेज से। अच्छा दुकान दी खुली जगह ते है जी। आवाज दी इंजा जिमें दी दुकान दरख्त दे थले। अच्छा बस एक बात क्लियर कर दें, ये लड्डू आपने खुद तो नहीं बनाए ना? इस लड्डू का एक एक दाना मैंने खुद अपनी लेबोरेटरी में तैयार किया। लेबोरेटरी? इसका मतलब है कि वो बात बिल्कुल ठीक है, क्या? जितना गलीज उतना लजीज। नहीं, वो तो बड़ा साफ सुथरा मुझे लग रहा है जो कह रहा है लेबोरेटरी में तैयार। नहीं वो लेबोरेटरी नहीं बोल रहा, वो बॉटरी बोल रहा है। मुबारक हो सर, ये लड्डू लीजिए ना सर प्लीज। ओ लड्डू पहला मेरे नाम दा दे दियो। ओ लड्डू पहला मेरे नाम दा दे दियो। चुप। ओ लड्डू पहला मेरे नाम दा दे। खामोश। ओ लड्डू पहला मेरे नाम दा दे दियो। दो यार लड्डू यार, इतना मांगे। हम बेचारे, हाँ यार दे दो। पता नहीं कितना दिल कर रहा होगा। जिंदा रहे। इसको अपनी भी पड़ गई साथ। उसका तो खाना बनता है भाई, उसकी शादी का लड्डू है। वहीं वापस रख दो जहां से लाए थे। भाई वाह, बड़ा ग्रैंजर है यार। ये क्या है? क्या हुआ? और मेरा नाम है डॉक्टर चंगेज। डॉक्टर चंगेज? और मैं कोई हलवाई नहीं, फिर? साइंसदान हूँ। तो ये लड्डू? इन सारे लड्डुओं में एक लड्डू में मेरा अपना तैयार करदा जहर था। ओह चीता चीता चीते ने खा लिया। शुक्र है इसकी होने वाली बीवी बच गई। यार क्यों दिया तुमने इसको जहर? पैसा, पैसा? जस्ट मैंने। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, क्या? इस जहर का त्रियाक भी सिर्फ मेरे पास। ओके। अभी के अभी मेरे अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर कर दो, वरना ये यही एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। ये करो कुछ सर। गो के इन्ने पैसे तो बनते नहीं। सर को मेहरबानी करो, उदे हिसाब ना पैसे मंगो। मेरे को 500-700 है, ला लो। ये बात तब सोचनी थी जब यहाँ से उठा उठा कर लड्डू खा रहे थे। जिसके नसीब का था उसको मिल गया। अजीब सी बात है कि सिर्फ एक ही लड्डू में जहर डाल के लाया था। और अगर ये न बचा तुम पे कत्ल पड़ जाएगा, तुम्हें पता है? क्या हुआ है? ओह ये क्या? उधर हो जाए बंदे का फुहारा बहुत बुरा होता। क्या हुआ? सर जी मेरा ख्याल है कि 2 लड्डुओं में जहर थी। क्यों? और डॉक्टर साहब भी बहुत हो गए ने, इधर चीता भी बेचारा बहुत हो गया। क्या हुआ था? सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਡਕਾਰ ਫਸ ਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲ। नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा आपने पिशोरी मल से देव आनंद क्यों कर लिया? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ईमान ना दस को ना है पिशौरी मल। ਸਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ऐसा मैं हीरो आना चाहता। ऐसा मैं हीरो। यार तू गलतियां ना फड़ेगा, तू चुप करके बैठ। चलें जी। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। सर आज टाइम मशीन तो आ चुकी है जी। बताएं किसी को बुलाना है या 1-2 को भेजना है? मलाइका चाह रही थी कि ताहिर शहीर साहब निकल आए टाइम मशीन से। ओ माय गॉड, इतना नहीं मैं मिस कर रही। ताहिर शहीर साहब को टाइम मशीन से क्यों निकालना है? वो तो खुद ही टाइम निकाल के आ जाते हैं। आज एक ऐसे साहब को बुलाते हैं जिनकी कहानी जो है वो शुरू में जब आप पढ़ते हैं उनकी कहानी तो बड़ी आम सी लगती है, सादा सी लगती है। उन्होंने अपनी किताब खुद लिखी हुई, ऑटोबायोग्राफी। गुरदासपुर का एक लड़का जो लाहौर में रहा और जिस कॉलेज से वो पढ़ा उसी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ। पिशौरी मल उस बच्चे का नाम था और उसको ये शौक था कि वो टिकट होते ना डाक के, जी वो जमा करता था। तो जब गवर्नमेंट कॉलेज से उसने ग्रेजुएट कर लिया अंग्रेजी में, 4 भाई 4 बहन थे,
तो वो एक क्लर्क लग गया। उस दौर में जंग अजीम हो रही थी, तो जंग अजीम के जो सोल्जर्स थे, जब वो इंडिया में जो इंडियन सोल्जर्स थे खुतूत लिखते थे अपने घर वालों को, तो हुकूमत ये कहती थी कि वो खत खोल के पढ़े जाएं, उनमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना घर तक चली जाए या लोगों तक चली जाए जो कि स्टेट सीक्रेट हो। तो ये बच्चा या लड़का, ये नौजवान वहां बैठ के ना वो खत सेंसर करता होता था। तो एक रोज एक कर्नल का खत उसके हाथ लग गया, तो उसने उस खत को पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि मैं इस आम जिंदगी से, अदना जिंदगी से तंग हूं। अब उसने ये पढ़ा कि हम तो ये समझते हैं कि बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं वहां। उसने कहा कि मैं बैरक में होता हूँ, बाहर निकलता हूँ, स्ट्रेटेजी बताता हूँ, वापस बैरक में चला जाता हूँ, ना कोई मुझे जानता है, ना दुनिया में मेरा नाम है, ना मैं किसी पर कोई इम्पैक्ट छोड़ रहा हूँ। ये जिंदगी मुझे पसंद नहीं। ये इतना मुतासिर हुआ उस खत से कि इसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे के लिटरली सड़क पे आ गया। इसका एक भाई जो राइटर था फिल्मों का, उसके एक दोस्त ने पहचान लिया अब्बास साहब ने कि यार तुम तो उसके भाई हो। उसने कहा जी। तो उसने अपने पास कमरे में रख लिया। एंड देन यू फास्ट फॉरवर्ड 20 years, तो दिल्ली का एक बाजार है पालिका बाजार, उसके पास एक दर्जी की दुकान पे उसका जो शागिर्द है वो भागता हुआ आता है और आके कहता है मास्टर साहब कॉर्डरॉय की पैंटें बनानी बंद कर दें, कॉर्डरॉय की जैकेटें बनानी शुरू कर दें। उसने कहा वो क्यों? उसने कहा कि देव आनंद ने आखिरी फिल्म में कॉर्डरॉय की जैकेट पहन ली है। इंडिया में स्कार्फ्स की इंपोर्ट बढ़ गई जिस फिल्म में उन्होंने स्कार्फ लेना शुरू कर दिया। वाह। तो आइए आज उनको बुलाते हैं, क्या बात है, और देखते हैं वो साथ किसको ले जाते हैं। कहते तो उन्हें बुलाना तो नहीं चाहिए, थोड़ी जी होर सुनाओ तो ब्रेक लवो। आइए जी बुलाते हैं उन्हें। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर देवानंद। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां बजाएं, देव आनंद आ गया है। ये क्या था? ये क्या था? अच्छा जी, वेलकम टू द शो जी। अच्छा मैं क्या पता नहीं बंदे गिन के तो चाह पकाने लगा है। इसने गाइड के सेट से आ रहे लगता है। जी जी, हुलिया तो वही है। चारून साहब वो देवानंद ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ जी जी। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ करते। चेयर लाए जी इनके लिए। ओ सर रहने दो देवानंद है। तो यार क्या है देवानंद, आप मेरे सीनियर हैं, मेरे कॉलेज वाले। ये तो लगता है जैसे नजदीक ही खड़ा था कहीं। ਸਰ ਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕ ਤੇ ਪੈਂਟ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ये अच्छा पैंट इसने गोविंदा के स्टाइल में बांधी है, लेकिन ओए होए। वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह। अरुण साहब, देव आनंद विग लगाते थे? जी, अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में उन्होंने विग लगाई है। मेरा ख्याल है कि तुमने हमारी बायोग्राफी नहीं पढ़ी। लेकिन इनकी विग तो लग रहा है इनके साथ ही बड़ी हुई है। आपकी फिल्में देखने का इत्तेफाक जरूर हुआ है मगर बायोग्राफी नहीं पढ़ी। मैं खुद जो आ गया हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, इनकी ये जो हरकत है ना, ये आपकी, मैंने आपकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा है कि आप लिखते हैं कि आपने ना कभी गाड़ियों का लिहाज किया, ना ट्रेन का, ना प्लेन का। यार ये क्या देव साहब, ये क्या हरकत थी? पर खुदार इन्ना की शुगल तो ਹੁੰਦਾ ही है। कैप रख लो सिर ते, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ नजर आ रही। अपने दौर के सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले, सबसे ज्यादा फी लेने वाले ये अदाकार थे, और इन्होंने जिसे कहते हैं ना परया मेला छड़ देना चाहिए। तो सर उस वक्त अवेयरनेस नहीं सी हजूर। आगा साहब, इनसे गलती ये हुई है कि इनको ये पता नहीं था कि एग्जिट कब लेना है, कब इनफ हो गई है। बहुत अमीर आदमी, ज्यादा फिल्में कर गए थे। फिल्में तो इर्जा इन्होंने इतनी की थी कि इनके पास रिकॉर्ड था कि पूरी दुनिया में 90+ फिल्में इन्होंने लीड रोल में सोलो हीरो के तौर पे दी, एंड ही वाज द ओनली वन एट दैट टाइम। इनकी खास बात ये थी, हॉलीवुड से बड़े इंस्पायर्ड थे। जैकी चैन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। जैकी चैन, चार्ली चैपलिन और जीनत अमान को भी आप ही फिल्मों में लेकर आए थे। हाँ, ये हुई है मुझसे गलती। ये क्या किस्सा था, जरा बताइए। मैं जा रहा था, वो आ रही थी, ਦੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀ। मैं जा रहा था, उसने गाड़ी को हाथ दिया, मुझे कहने लगी पाइन किथे चले हो। उसने स्टोरी शुरू में ही खत्म कर दी थी। इन्होंने खुद लिखा है, कहता है कि मिस एशिया थी उस वक्त वो, तो इनको बड़ी पसंद आई। इनका यार फिल्म दूंगा इनको ना, मैं फिल्म में लेकर आऊंगा, और इनको इश्क हो गया सुबह जीनत अमान से। कहते हैं मैं सुबह सोया उठा तो मेरे जहन में जीनत अमान थी, तो मुझे उससे इश्क हो गया, मुझे यकीन हो गया इश्क है। तो मैंने उसको एक दिन कहा कि आओ मेरे साथ किसी पार्टी पे चलो, तो उसको लेके चलता हूँ, दिल की बात बताता हूँ। तो उसको पार्टी पे लेके गए तो आगे राज कपूर खड़े थे, तो वो इनको छोड़ के राज कपूर के साथ। आप उस वक्त पार्टी में कैसा महसूस कर रहे थे? पर खुदार मेरी बात सुने जी, क्या महसूस कर रहे थे? इतनी मेहनत करके किसी इंसान को बंदा हार्ट दे, जी, जी। उसको फिल्मों में काम करवाए, जी जी,
पार्टी में लेके जाए जी अगर किसी और ना निकल जाए। नहीं, लेकिन सुरैया का क्या सीन है फिर? सुरैया का ये सीन है कि उसे घर वाले नहीं माने, इन्होंने लिखा है मैं तो खुदकुशी करने लगा था। ओए, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਕਾਫ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, कर लेंदा है। देव आनंद ने जितने हिट गाने दिए ना, मुझे पर्सनली ये लगता है क्योंकि ये हम असर था दिलीप कुमार का। अब दिलीप कुमार जैसी एक्टिंग तो कोई नहीं कर सकता। बेशक। ये लकी इस हवाले से रहे कि गाने बड़े हिट मिले ने। वो मेरा डांस देखा आपने, जरा करके दिखाएं कौन सा। इसमें मैंने ये स्टेप किया। यार ये बड़ा मुश्किल है वैसे, ये कैसे कर लेते हैं आप? मैं उस टाइम भी कर लेता था। देवानंद, आप मुझे बता सकते हैं गिन के कि आपने कितने इश्क किए थे? हाँ, कोई लगभग 450 के करीब। 450 इश्क। मेरी बात सुने, आप लोग उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्यों क्यों बैठे डिस्कस हैं? कर रहे हैं? एग्जैक्टली आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें। बात वाकई सही है कि पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करना चाहिए। कितनी लड़कियां यार। आपको ये एहसास नहीं हुआ कि कब आपको इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए इज्जत के साथ? मैं पहले छड़ती। आपने तो बिल्कुल एंड तक लगे रहे। आप छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप हीरो आते रहे, झुरियों के साथ, झुरियां कपड़ों से छुपा छुपा के आप हीरो वो आते रहे। अन्नी थी जो काम कर रही थी इनके साथ, उनको नहीं नजर आ रहा था? उनको तो छोड़ दे, वो प्रोड्यूसर वो डायरेक्टर अंधे थे। यही प्रोड्यूसर, यही डायरेक्टर, यही राइटर, आपने क्या बना? जी ये सारा कुछ मैंने खुद किया। जी जी। ये तो फिर मैं अभी चवल जी मारी है। आपको पता है कि इन पर बैन था अच्छा जी, कि नक्शे अमन हो जाएगा, आपने काला सूट पहन के अवाम में नहीं आना। Why? हाँ, जब मैं काला सूट पहनता था तो लड़कियां मुझे खून भरे खत लिखती थी। आपकी जैकेटें मशहूर, आपकी शर्टें मशहूर, आपकी टाइयां मशहूर, आपके स्कार्फ मशहूर। यार जैकेट मशहूर, टाइयां मशहूर, कोट मशहूर, मैं लंडे था देव आनंद यार। एक मर्तबा एक फिल्म में जब वो रिलीज हुई ना, तो उन्होंने आस्तीनें चढ़ाई हुई थी, जैसे ये अभी मैंने। तो अगले दिन कॉलेजेस में जितने लड़के आए सबने आस्तीनें चढ़ाई हुई थी। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ਨਹੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਾਦਾ ਉਹਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੋਵੇ। अच्छा, आपने पिशोरी मल से देव आनंद क्यों कर लिया? तो अपने ईमान ना दासे को ना है पिशौरी मल। ਸਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ऐसा मैं हीरो आना चाहता ऐसा मैं हीरो। यार तू गलतियां ना फड़ेगा, तू चुप करके बैठ। चलें जी। ਸਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੀਰੋ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? वो दौर गुजर गया जब हम जैसे हीरो आ गए। अब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, गुजर कोई लफ्ज नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा, एक मर्तबा गुरु दत्त जो थे वो भी ना काम वाम सीख रहे थे, तो उन्होंने धोबी को शर्ट दी अपनी धुलने के लिए। तो वापस आई तो कोई और शर्ट आ गई, उन्होंने वो शर्ट पहन ली। पहन के वो शर्ट बाहर आए स्टूडियो में, हमने से ना देव आनंद आ रहे थे, तो इन्होंने बड़े गौर से उसकी शर्ट को देखना शुरू किया और गुरुदत्त ने इनकी शर्ट को बड़ी गौर से देखना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि आपने ये शर्ट कहाँ से ली? तो गुरुदत्त ने कहा कि यार धोबी ले आया है तो मुझे अच्छी लगी, मैंने पहन ली है। तो आपने ये शर्ट कहाँ से ली? तो इन्होंने कहा कि यार मेरा भी धोबी आज कोई और ही शर्ट ले आया है तो मैंने तो खैर पहन ली है। तो गुरुदत्त कहते हैं कि आपका और मेरा धोबी एक ही है। लेकिन उसके बाद हमारी गुरुदत्त से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। जी जी जी। और हमने उनसे वादा भी किया था कि जब हम फिल्म बनाएंगे तो तुम्हें जरूर एज ए डायरेक्टर चांस देंगे। ਚਲੋ ਕੋਈ ਵਿਗ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਸਵਾਲ। कि कौन सा स्टाइल अपनाए कि इसका स्टाइल हिट हो जाए? आप बात करते हुए ऐसे करें, ऐसे करें, ਲਓ ਕਰੇ ऐसे करें। ਮੈਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਾਂ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਗਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। अच्छा, आप मरे कैसे? नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक में आगा साहब कोई गाना गुनगुना रहे थे और गाना गुनगुना के खुद को खुद ही दाद दे रहे थे। जब अच्छा सुर पकड़ा तो करते आए सुर तो एक ऐसी चीज है जो लड़ जाए बंदे को तो फिर बहुत बुरा लड़ता है। अच्छा, गोगे को क्या लड़ा हुआ है? इन्हें तो सप लड़या है। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले कि मैं इर्जा खान की तरफ जाऊं, अभी ब्रेक में आगा साहब कोई गाना गुनगुना रहे थे और गाना गुनगुना के खुद को खुद ही दाद दे रहे थे। वो यूं गाना गुनगुनाते हैं और उसके बाद जब अच्छा सुर पकड़ा तो करते हैं। आए अच्छा, मैं सुनना चाहूंगा
कि वो कौन सा गाना था। नहीं नहीं सर, वो गाना नहीं, वो एक बात कर रहे थे मैं और गोगा आप। क्या 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 बात? नहीं, वो बात बताने वाली नहीं, ऐसे मजाक वाली अच्छा, बात है। किसी गाने का सुर तो आपने पकड़ा था। स्क्रीन पे नहीं करने वाली बात, वो गाना तो खैर किसी सुर तो एक ऐसी चीज है जो लड़ जाए बंदे को तो फिर बहुत बुरा लड़ता है। हाँ, सही बात। तो शर्त ये कि बंदे को पता हो। अच्छा, गोगे को क्या लड़ा हुआ है? इन्हें तो सप लड़या है। ये आपस लड़ लेंगे ना सर। जी इर्जा, आपको पता है हारून साहब हमारे हजारों चाहने वाले जी, हैं बिल्कुल। और वो कमेंट्स भी करते हैं, तो उनमें से चंद कमेंट्स मैंने चूज किए हैं जो हम आज इस शो में शामिल करेंगे। सबसे पहले कमेंट है राना काशी का। जी राना काशी कहते हैं कि हारून साहब, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपके शो की वजह से मेरी जॉब चली जाती है, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं लेट नाइट तक आपका शो देखता रहता हूं और सुबह लेट होने की वजह से मेरी जॉब चली जाती है। देखिए राना काशी साहब, बात यह है कि मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आप कोई जॉब ढूंढें। रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है, आप शो देखा करें। उन्हें ये कहो कि तू इनू ही मॉर्निंग करके देखा कर। हमारे टाइम स्लॉट पे ही देखा करें। रिस्क का वादा अल्लाह का यार, आपको मिलेगा क्यों नहीं? नहीं सर, गौर करो ना, वो कहता जी मैं ਜਦੋਂ शो ਵੇਖਣਾ मेरी जॉब चली जाती है। कितनी जॉबां करता होएगा। अगला कमेंट है जी विकास पुरी का। विकासपुरी जी कहते हैं, माई रिक्वेस्ट टू इर्जा एंड आरजू टू यूज मोर ऑफ पंजाबी। आरजू's joining this program has made it more enchanting. Her laughter is contagious and dialogue delivery is superb. वाह वाह वाह, खुद अंग्रेजी लिखी है। पाकिस्तानी सरकारी कोई पेपर लगा है। वाह जी वाह, आपकी पंजाबी सुनना चाहते हैं वो? ओ नहीं मैनू आंदी। अपनी चीज को एंजॉय करते हैं। इसी चीज जो को टूटी भज्जी पंजाबी हम बोलते हैं, शायद वही उनको पसंद आती है। नहीं तुम तो ना कहो कि टूटी भजी। टूटी भाजी। अच्छा जी, एक कमेंट है नादिर अब्बास का। कहते हैं कि मेरा फेवरेट शो है। हारून साहब आगा माजिद मासूमों वाली शक्ल कैसे बना लेते हैं, और दानिश साहब की तो मूंछें बहुत अच्छी हैं। इर्जा खान की हंसी बहुत अच्छी लगती है, और हारून साहब आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितनी बातें आपने की कि मासूम चेहरा बना लेते हैं, तो ये मासूम ही नहीं, ये बहुत से एक्सप्रेशंस बना लेते हैं। और मैं कभी कभी सोच रहा होता हूँ, ख़ास तौर पे जब कोई सिंगर बहुत अच्छा गाता है, तो एक आप फील करते हैं कि यार आई विश कि आई कुड हैव बीन दैट एबल कि मैं ये भी कर सकूं। तो जैसे एक्सप्रेशंस ये देते हैं, चेहरे बनाते हैं, टेम्पोस बनाते हैं, तो खैर मूंछों का मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसे ही रख सकूं, लेकिन एक्सप्रेशंस बहुत शानदार बनाते हैं। और इर्जा वाकई बहुत आला हंसती हैं, दिल से हंसती हैं। खास तौर पे जब लाफ्टर्स हो रहे होते हैं तो आप कितना दिल से बहुत दिल से हंसती हूँ। दानिश भाई, कभी ऐसा हुआ है कि दाढ़ी कंघी करते हुए कंघी फंस गई हो? रोजाना सुबह होता है। अच्छी कंघी ले लो ना। क्योंकि वाकई बाल ऐसे तो नहीं है, बाल ऐसे नहीं है कि जेड़े फौदन वाले कभी उसको करके कोई कंघी पूछने वाले को भी तो देखना चाहिए ना यार, फंस सकते हैं ये नहीं फंस। नहीं हो सकता हालत घने दो बहुत हैं। घने 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 हो बहुत सकते है हैं। उनके हाँ, बाल जी। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद याकूब का। वो कहते हैं कि सलीम साहब, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल बहुत अच्छा गाते हैं। अरे वाह जी, लेकिन चले फिर भी जाते हैं। आजकल वो कह रहे हैं मैं नहीं जाना डॉक्टरों के नाल। अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दे, वो तबीयत कुछ नासाज थी। आजकल वैसे ही कोई वायरल जो है वो इन्फेक्शन हो हाँ, रहे मैं हैं। खुद बहुत बीमार हूँ। मेरा तो भाई है जी मेरे लिए, मैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा दुआगो हूँ। मुझे जो फीलिंग्स आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सलीम साहब शायद यहाँ सेट पे अपने जरासीम फैला के गए। देखिए, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ जरासीम फैला गया है। मुझे इससे याद आया, बात हो रही थी अमानुल्लाह साहब की। तो अमानुल्लाह साहब के हवाले से, अब उनके जो बच्चे हैं उनमें सिर्फ आप ही गाते हैं शायद? जी नहीं, नहीं मीडिया सर, गौंदा यही है, 12-13 भरा वा, सारे हटा रहे हैं इन्हू। जी नेक्स्ट जी। नेक्स्ट कमेंट है जी काशी 9। काशी 9। फाइन। काशी 9 कहते हैं कि अजीम विकी आते हैं तो शो को 4 चांद लग जाते हैं। ये बात तो सही है यार, मतलब इसकी टाइमिंग जो है ना, जब ये बात करते हुए पंच मारता है, कमाल यार आपकी, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, आप कैसे ये कर लेते हैं अजीम? आपको देख के लगता नहीं है कि आप इतने विटी होंगे अंदर से? आप बहुत संजीदा आदमी लगते हैं। अच्छा, उन्होंने तो देख के फिर भी किधरे को घंटे 2 घंटे बाद लगता है। जी जी। आप कैसे कर लेते हैं ये सारा? रलो मेरे नाल, रलो कमबख्तो मेरे नाल रलो। सर कैसे कर लेते हैं सर? हमें नहीं, बताएं आप सर, कैसे ये कर लेते हैं? सर बताएं, हम सबको बताएं सर। जी आप लोगों से सीखा है, आगा साहब से सीखा है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ तो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ दफन करन लाओ, जल्दी करो हरून आ गया जी इधर। आगा साहब यकीन माने, वापसी पे हम लोग इकट्ठे जाते हैं, इन्होंने बहुत सी चीजें आपसे नहीं सीखी।
अच्छा जी, मौसीकी का वक्त हो गया है। शेरी खान हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो सॉन्ग ये लेकर आए हैं, ये इनका अपना सॉन्ग है, एक कहानी। वाह। इन्होंने ये लिखवाया है जसपाल सूद साहब से, और कामरान अख्तर साहब ने शायद म्यूजिक दिया। आप रिलीज भी कर रहे हैं इसको। गुड लक टू यू जी। आज जरा हमें सुना देंगे गाना। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।